हिंदुस्तान में होली और जुमे पर भड़की हिंसा की आग। 6 राज्यों में उपद्रवियों ने काटा बवाल। तमाशा देखती रही सरकार। हिंसा के बाद इंटरनेट हुआ ठप। देश भर में तनाव। यूपी में योगी की पुलिस क्राइम कंट्रोल में फेल। बयानबाजी में टॉप पर। होली और जुम्मा शुक्रवार को भारत में एक साथ मनाया गया। होली और जुमे को लेकर जिस तरीके से नफरती बयान सामने आए थे, उसके बाद केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि होली और जुमे पर हर राज्य की पुलिस को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। एक साथ होली और जुमे का त्योहार भाईचारे के साथ मनाया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की सारी तैयारियां ऐसा लगता है कि धरी की धरी रह गईं। और जुमे पर कथित बयानबाजी ने अपना रूप इस तरीके से दिखाया कि बिहार, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक तनाव और विवादों ने भयावह रूप ले लिया। कई लोग घायल हुए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। दो पक्षों के बीच टकराव से यह त्यौहार फीका पड़ गया। कहीं हिंदू पक्ष पर पत्थरबाजी की गई तो कहीं उपद्रवियों ने नमाज के दौरान मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लगातार पुलिस कैंप करती रही, लेकिन यह तनाव बढ़ता रहा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। यहां बिहार में मुंगेर में होली विवाद सुलझाने गए एएसआई की हत्या कर दी गई। होली के दिन मुंगेर में एक विवाद होता है, जिसको सुलझाने के लिए एएसआई संतोष कुमार पहुंचते हैं। भीड़ ने एएसआई को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। ये घटना बिहार से सामने आई, जहां मुंगेर में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। आज मुफस्सिल थाना अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर के हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है, वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इनके सर पे वार किया गया है और इनको गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लेके गए और यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया है पटना के लिए, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब खबर यह आ रही है कि आरोपी का एनकाउंटर बिहार पुलिस ने किया है और इसमें मुख्य आरोपी घायल हो गया है। मुंगेर के एसपी इमरान मसूद ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने गई पुलिस टीम की लोगों ने राइफलें छीन ली और भागने का प्रयास किया। ये मामला होली के मौके पर हंगामा और मारपीट का था, जहां पर युवक को समझाने के लिए पुलिस की टीम गई थी और एक पुलिस अधिकारी पर लोगों ने हमला कर दिया और इनका सिर फोड़ दिया। पटना में इलाज के दौरान इस पुलिसकर्मी की मौत हो गई। उधर झारखंड में दो पक्षों के बीच हिंसा की आग भड़क गई। देश में ऐसा माहौल बन गया है कि कोई त्योहार हो और वो शांतिपूर्वक बीत जाए, अब ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं। होली पर झारखंड से ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां गिरिडीह में हिंसा की आग फैल गई। इस हिंसा में पत्थरबाजी के साथ साथ आगजनी भी देखने को मिली। घटना के बाद इलाके में तनाव है। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। कई इलाकों के इंटरनेट को बंद कर दिया गया। दरअसल होली के दिन होली जुलूस को लेकर के ये विवाद हुआ और जुलूस पर अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। लोगों ने बताया कि जुलूस पर बॉटल बम से हमला किया गया। हमले के बाद दोनों पक्षों में हिंसा शुरू हो गई और इसमें उपद्रवियों ने पूरी बाजार को आग लगा दी और जिसमें 8 दुकानें जल गईं, 10 बाइक, 2 कार और एक ऑटो रिक्शा को भी आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उनका कहना है कि सांप्रदायिक माहौल खराब है। माहौल शांत करने में पुलिस बल की तैनाती की गई है और कई सीनियर ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद हैं। खंबा ओपी क्षेत्र में जो है ये दो पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। तो इसमें हम लोग जो है इसमें चिन्हित कर रहे हैं इसमें कौन वो दो पक्ष थे और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के उपरांत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक कोई उस तरह का जो है किसी को कोई विशेष रूप से कोई चोट या इस तरह की कोई बात अभी तक तत्काल सामने हम लोग की नहीं आई है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसमें जो भी दो पक्ष के वैसे लोग, वैसे असामाजिक तत्व जिसको हम कहें, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पंजाब में पत्थरबाजी हुई। जी हाँ,
इतना ही नहीं, पंजाब के लुधियाना में होली समारोह के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। मामले में दर्जन भर से अधिक लोग घायल हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि स्थिति को कंट्रोल करने में वक्त लगा है। ये विवाद भी होली और जुमे को लेकर ही हुआ। लुधियाना के बिहारी कॉलोनी इलाके में एक मस्जिद के पास ही घटना हुई। सड़क की तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग डीजे की तेज आवाज में गाना बजाते हुए होली खेल रहे थे। पुलिस के मुताबिक एफआईआर दर्ज होने और 8 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद ही हालत नियंत्रण में हुई। इस घटना के बाद इलाके में पुलिस ने कैंप करना शुरू कर दिया। जहां भी होली हो रही थी, पुलिस ने तत्काल सारी जगहों पर इस पर रोक लगा दी और पूरे इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। देखो, ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਥਰਾਵਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੋੜੇ ਚਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਚਲਾਏ ਆ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਹਿਰਾਸਤ ਲਏ ਬੰਦੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਂਡ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ करके फिर ही कुछ कह पाऊंगा। उधर बंगाल में बवाल के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया। होली और जुमे के मौके पर पश्चिम बंगाल भी अछूता नहीं रह पाया। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंसा की घटनाओं के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने 17 मार्च तक शहर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है। आनन फानन में राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया और कहा कि दूर संचार अधिनियम 2023 के तहत किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा भेजे गए मैसेजेस जो किसी खास विषय या वर्ग से संबंधित हैं, इसे रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया जाता है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की वजह हिंदू देवताओं की मूर्ति को दूसरे पक्ष द्वारा तोड़ना बताया जा रहा है। हालांकि विस्तृत रिपोर्ट के लिए जांच कमेटी गठित की गई है। इसके बाद ही घटना की पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। उधर यूपी के कई शहरों में भी होली के मौके पर बवाल होता रहा। यूपी में क्राइम कंट्रोल का दावा करने वाले और अपने भड़काऊ बयान से होली और जुमे के त्योहार को खराब करने वाली यूपी पुलिस भी उत्तर प्रदेश में हिंसा को होने से नहीं रोक पाई। यूपी के शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस के दौरान माहौल बिगड़ गया। जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर ही जूते, चप्पल और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस ने हालात पर काबू पाने की कोशिश की तो उपद्रवी और हिंसक हो गए और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं यूपी के ही उन्नाव में फाग भाग जुलूस के दौरान उपद्रवियों ने माहौल बिगाड़ दिया और पुलिस ने उन्हें रोका तो उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। यूपी के अंदर मथुरा में हिंसा की तीसरी बड़ी घटना सामने आ गई, जहां पर एक गांव में रंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जो देखते देखते हिंसा में बदल गया। यहाँ पर होली में कुछ लड़के शराब पीकर हुड़दंग कर रहे थे और वो अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहे थे, अश्लील कमेंट भी कर रहे थे। उनको समझाया बुझाया गया, टोका टाकी की गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से पुनः इसी की पुनरावृत्ति हुई और व्यवस्था को खराब कर रहे थे, जिस पर उनको हल्का बल प्रयोग करके तितर बितर किया गया है। बाकी मौके पर शांति व्यवस्था है, कहीं किसी तरह कोई समस्या नहीं है। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुए, जिसमें 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिंसा की चौथी घटना भी यूपी के जेवर में देखने को मिली। यहां रनहीरा गांव में मामूली कहासुनी के बाद होली के दौरान 2 पक्षों में फायरिंग हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
हम लोग मना करें, हम ना करें, तुम ना बैठो, लेकिन बैठो, हट जाओ, बैठो, हट जाओ, नहीं, तुम रुको, ये कोई बात, तुम्हें माता बताओ, हिंसा की 5वीं घटना मुरादाबाद शहर में हुई, जहां पर होली पर गले न मिलने से नाराज होकर के एक युवक ने बीजेपी के नेता को गोली मार दी, जिससे 2 लोग घायल हो गए। यूपी में हिंसा का सिलसिला यहीं नहीं रुका। बागपत में होली खेलने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद कई शहरों से छिटपुट घटना की खबरें भी आती रहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरे प्रदेश में शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली का आयोजन आज संपन्न हो रहा है। अपने पर्व और त्योहारों को किसी रूढ़िवाद का, किसी संकीर्णता का, किसी ऐसी दुष्प्रवृत्ति का शिकार नहीं बनने देना चाहिए जो आने वाली पीढ़ी और इस राष्ट्र की एकता में बाधक हो, सामाजिक एकता में बाधक हो। हमेशा इस बात का हम जरूर ध्यान में दें। और जब तक हम लोग ऋषि परंपरा की इस विरासत को इसी आस्था के साथ, इसी श्रद्धा भाव के साथ मनाते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी, कोई नहीं कर पाएगी। होली और जुमे को लेकर के केंद्र सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, लेकिन होली के बाद जो घटनाएं सामने आई उससे यह साफ है कि ये दावे पूरे नहीं हो पाए। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति, मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है, और आस्था की आत्मा है हमारे पर्व और त्योहारों में। इन पर्व और त्योहारों के माध्यम से ही भारत आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग के साथ इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। और इसीलिए तो भारत की पौराणिक गाथा इस बात को कहती है कि दुर्लभम भारते जन्मा मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना, और मनुष्य के रूप में भी सनातन धर्मावलंबी बनकर के जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और ये आपने देखा होगा, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी।
जमीनी स्तर पर प्रशासन बिल्कुल सुस्त रहा, लिहाजा देश के अलग अलग राज्यों में होली और जुमे पर विवाद और हिंसा की खबरें आती रहीं। अकेले यूपी में आधा दर्जन से ज्यादा हिंसाएं हुईं, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पर्व के पहले लगातार बयानबाजियां की जा रही थीं और माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी, उसके बाद सरकार पुलिस को एक्टिव क्यों नहीं कर पाई? जानबूझकर पहले विवाद बनाया जाता है, उल्टे सीधे बयान दिए जाते हैं और उसके बाद हुई घटना पर सरकार हाथ पांव धर के बैठी रहती है। आखिर कब तक त्योहारों के बीच ऐसा होता रहेगा? क्या हो गया यदि होली और जुमा एक दिन था? ऐसे में प्रशासन और सरकार को चुस्ती बरतनी चाहिए थी, पीस कमेटी की बैठक होनी चाहिए थी और इस तरीके से भड़काऊ बयान देने वाले अधिकारियों, नेताओं और किसी भी आम शख्स पर कार्रवाई करना जरूरी था। लेकिन नेताओं ने न सिर्फ खुलकर बयानबाजी की, बल्कि जिनके ऊपर क्राइम कंट्रोल करने का जिम्मा है उनके बयानों को भी खुलकर सपोर्ट किया, जिसके शिकार आम लोग हुए और हिंसा में कहीं कोई मारा गया तो कहीं कोई घायल हो गया। दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा देश सर्वधर्म समभाव का संदेश देने वाला एक ऐसा देश है जिसके संविधान में लिखा है कि हमारे देश में हर किसी को अपना धर्म प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है। ऐसे में अगर कभी दो त्योहार एक साथ पड़ जाएं तो हमें उस पर खुले दिल से दोनों त्योहारों को मनाने के लोगों को मौके देने चाहिए और आपस में कोई बैर नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोगों को ये संदेश दे पाएं कि हम अंततः आपस में सहयोग करके ही एक साथ एक देश में रह सकते हैं। किसी से लड़ना भिड़ना या किसी पर छींटाकशी करना या किसी के धर्म के खिलाफ बयान देना कभी भी हमारे देश में अमन, चैन और शांति नहीं ला सकता। हमारा पहला कर्तव्य एक भारतीय होने के नाते ये है कि हम जहाँ जिस समाज में, जिस शहर, मोहल्ले, गली में रहते हैं वहाँ शांति हो, क्योंकि अगर हर शहर, हर गली, मोहल्ले में शांति होगी तभी हमारे पूरे देश में शांति हो पाएगी। उम्मीद है इस वीडियो को बनाने के मकसद में हम कामयाब हो पाएंगे और हमारे देश में एक बार फिर अमन, चैन और शांति कायम होगी।